पनघटपुर का रहस्य। राजस्थान के सुदूर इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव पनघटपुर। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था। खेतों में हल चलते, बच्चे स्कूल जाते और बूढ़े पेड़ की छांव में बैठ गप्पे लड़ाते। पर सूरज डलते ही एक गहरा सन्नाटा पूरे गांव पर छा जाता था। दरवाजे बंद, खिड़कियां कसकर बंद की जाती, गलियां वीरान हो जाती, कोई नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि गांव के बाहर जंगल के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था और हर रात उस पेड़ से आती थी एक रहस्यमयी आवाज। हु 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 लोग कहते थे। ये आवाज किसी उल्लू की नहीं बल्कि एक चुड़ैल की थी। उल्लू चुड़ैल, आधी औरत आधा पक्षी। जो भी उसकी आवाज सुन लेता या उसे देख लेता, अगली सुबह उसका शव उस पेड़ के नीचे पड़ा मिलता। एक बार वहां एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी और कहते हैं वही आत्मा अब उल्लू चुड़ैल बन चुकी है। हर पूर्णिमा की रात वो लौटती है। भाग्य शहर से आई नीला। नीला शर्मा, एक जिज्ञासु और निडर पत्रकार, पनघटपुर आई। वो शहर से थी और इन किस्सों पर भरोसा नहीं करती थी। उसने सोचा ये सब अंधविश्वास है, तो उसने फैसला किया कि वो उस चुड़ैल की सच्चाई दुनिया को दिखाएगी। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, पिटिया, वो मजाक नहीं है, जंगल में मत जाना। लेकिन नीला नहीं मानी। उसने अपनी टॉर्च, कैमरा और रिकॉर्डर उठाया और एक आसमान में बादल, हवा में एक अजीब सी ठंडक। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंची, एक सड़ी गंध हवा में फैल गई, बिल्कुल जैसे कोई वहां धीरे धीरे सड़ रहा हो। नीला जब पेड़ के पास पहुंची, घना अंधेरा था। अचानक उसकी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। उसने टॉर्च उठाई और देखा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कुछ था। आधा उल्लू आधी औरत, सफेद लिबास, लाल चमकती आंखें और एक डरावनी मुस्कान। जैसे ही नीला ने कैमरा चालू किया, एक तेज झोंका आया और वो गिर पड़ी। अक्षर दूसरा दिन। अगली सुबह गांव वाले उसे बेहोश हालत में जंगल के पास पाए। पर अब वो नीला जैसी नहीं थी। वो अकेले में बुदबुदाने लगी थी। उसकी आवाज में कंपन था और कई बार वो खुद भी उल्लू की तरह बोलने लगती थी। हु हु। गांव की बूढ़ी औरत बोली, उसके भीतर कुछ आ गया है। अब वो हमारी नीला नहीं रही। ये अब तक की कहानी है और असली डरावना मोड़ अगले भाग में आएगा। क्या आप